तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में तीव्र बुद्धि नामक एक अभिमानी तपस्वी था। तीव्र बुद्धि ने अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह किसी भी जीव को अदृश्य कर सकता था। उसका लक्ष्य था महादेव को प्रसन्न करना और स्वयं अद्वितीय शक्ति प्राप्त करना। तीव्र बुद्धि कैलाश पहुंचा और उसने कठोर तपस्या शुरू की। महादेव को लगा कि वह केवल शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। महादेव ने एक साधारण बालक का रूप धारण किया और तीव्र बुद्धि के सामने आ गए। बालक ने पूछा, हे तपस्वी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? तीव्र बुद्धि ने अहंकार से कहा, बालक, मुझे महादेव को प्रसन्न करना है। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं संसार को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकूं। बालक ने कहा, लेकिन नियंत्रण तो गणेश करते हैं, क्या आप उनसे भी ज्यादा नियंत्रित करना चाहते हैं? तीव्र बुद्धि क्रोधित हो गया। गणेश, वह तो केवल एक मोटे पेट वाला बालक है जिसका वाहन एक छोटा सा मूषक है। उसमें क्या शक्ति है? मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। बालक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यदि आप गणेश के मूषक को भी नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप संसार को क्या नियंत्रित करेंगे? तीव्र बुद्धि ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और ध्यान लगाया कि गणेश का मूषक दिवाकर कहीं भी हो तुरंत अदृश्य हो जाए और फिर कभी दिखाई न दे। अपने मंत्र बल से तीव्र बुद्धि ने मूषक दिवाकर को अदृश्य कर दिया। उसे लगा कि वह जीत गया। तीव्र बुद्धि ने बालक से कहा, देखो, मूषक गायब है। अब मैं महादेव से मेरी इच्छित शक्ति मांग सकता हूँ। बालक ने कहा, जीतने से पहले अपने आसपास देखो। जैसे ही मूषक दिवाकर अदृश्य हुआ, गणेश का संतुलन बिगड़ गया। तारांकन ज्ञान का पतन। मूषक दिवाकर गणेश की गति और ज्ञान के संचार का प्रतीक था। उसके गायब होते ही गणेश का सारा ज्ञान, तर्क और लेखन अस्थिर हो गया। कैलाश पर जितने भी ग्रंथ और ज्ञान के प्रतीक थे वे हवा में कांपने लगे, मानो वे अपना आधार खो रहे हों। तारांकन समस्याओं का अंबार, चूंकि गणेश विघ्नहर्ता हैं और उनका मूषक समस्याओं के छोटे से छोटे बीज को भी कुचल देता है। मूषक के अदृश्य होते ही गणेश की विघ्न हरने की शक्ति भी अस्थिर हो गई। संसार में अकारण छोटी छोटी समस्याएं अचानक विशाल रूप लेने लगी। तारांकन भीतरी अराजकता। सबसे बड़ी बात, गणेश स्वयं अपनी माता पार्वती के बगल में बैठे थे। जब उनका मूषक अदृश्य हुआ तो उनका ध्यान टूट गया। गणेश की आंतरिक शांति भंग हो गई और वह बेचैन हो उठे। तीव्र बुद्धि ने देखा कि मूषक तो केवल एक छोटा सा जीव था, लेकिन उसके संतुलन के बिगड़ने से पूरी सृष्टि में अराजकता फैल गई था। बड़ी उसका अदृश्य करने का कार्य विनाशकारी सिद्ध हुआ। तभी बालक अपने वास्तविक स्वरूप महादेव में प्रकट हुए। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, तीव्र बुद्धि, तुम नियंत्रण चाहते थे पर तुमने संतुलन को नष्ट कर दिया। मूषक दिवाकर केवल एक वाहन नहीं है, वह विवेक और स्थिरता का प्रतीक है जो हर समस्या को सके छोटे रूप में ही कुचल देता है। गणेश की शक्ति उनके बड़े स्वरूप में नहीं है, बल्कि उनके सबसे छोटे सहायक की स्थिरता में है। तुमने सोचा कि तुम एक छोटे जीव को अदृश्य करके जीत जाओगे, पर तुमने यह नहीं जाना कि संसार में सबसे छोटी और सबसे विनम्र वस्तु ही सबसे बड़ा संतुलन बनाए रखती है। तीव्र बुद्धि का अहंकार टूट गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके मूषक को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। महादेव ने तब अपने शांत स्वरूप से मूषक दिवाकर को वापस प्रकट किया। जैसे ही मूषक वापस आया, गणेश का ध्यान तुरंत वापस स्थापित हो गया और संसार की सारी अराजकता शांत हो गई। महादेव ने तीव्र बुद्धि को आशीर्वाद दिया, सच्चा नियंत्रण नष्ट करने में नहीं बल्कि संरक्षित करने में है। अपनी शक्ति का उपयोग कमजोर को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि छोटे और विनम्र की रक्षा करने में करो, क्योंकि वे ही सृष्टि का आधार हैं। और इस प्रकार तीव्र बुद्धि ने समझा कि शिव का प्रेम छोटे और बड़े में भेद नहीं करता और गणेश की महानता उनके सबसे छोटे मूषक की स्थिरता में निहित है। तीव्र बुद्धि का अहंकार टूट चुका था। महादेव के सामने अपनी शक्ति की तुच्छता को देखकर वह लज्जित हुआ। उसने अपनी तपस्या का उद्देश्य अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ना त्याग दिया और महादेव के चरणों में क्षमा मांगी। महादेव ने तीव्र बुद्धि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, लेकिन उसमें विवेक की कमी थी।
अब जाओ और संसार को सिखाओ कि शक्ति का उपयोग नष्ट करने में नहीं बल्कि संरक्षित करने में है। तीव्र बुद्धि ने अपना नाम त्याग दिया और स्वयं को संतुलित नाम दिया। उसने कैलाश को त्याग दिया और पृथ्वी पर भटकने लगा, ये समझने के लिए कि सबसे छोटे की रक्षा कैसे की जाती है। संतुलित एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां कला और वैभव का बोलबाला था। उस नगर का राजा सौंदर्यदेव केवल बड़ी और सुंदर चीजों को महत्व देता था। राजा ने शहर के बीचों बीच एक विशाल भव्य संगीत सभागार बनवाया, जहां केवल बड़े और महंगे वाद्ययंत्रों से संगीत होता था। नगर के कारीगरों और संगीतकारों ने राजा के सामने एक समस्या रखी, महाराज, हमारी भव्य वीणाएं, मृदंग और बांसुरियां संगीत तो देती हैं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है, वे केवल शोर लगती हैं। संगीत सभागार बनने के बाद भी हमारे हृदय में शांति नहीं है। संतुलित ने इस समस्या को तुरंत गणेश के मूषक से जोड़कर देखा। उसने सोचा, ये वही समस्या है, लोग केवल बड़ा देख रहे हैं, छोटे को अनदेखा कर रहे हैं। संतुलित ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। राजा सौंदर्यदेव ने उसका उपहास किया, तुम कौन हो और तुम हमारी कला की समस्या कैसे हल करोगे? संतुलित ने कहा, महाराज, आपका संगीत सभागार आंखों को तो प्रसन्न करता है, लेकिन कानों को नहीं। आपने अपने संगीत से सबसे छोटे वाद्ययंत्र को हटा दिया है, जो संतुलन बनाता है। संतुलित ने चुनौती दी, मुझे अनुमति दें, मैं आपके विशाल सभागार में केवल सबसे छोटा वाद्ययंत्र बजाऊंगा, और यदि उसमें आत्मा नहीं आई तो आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। राजा ने उत्सुकता से अनुमति दी। संतुलित सभागार के बीच में गया। उसने न तो कोई वीणा उठाई न मृदंग। उसने जमीन से केवल एक सूखा पत्ता उठाया जो हवा में उड़ रहा था, और उसे अपने होठों से लगाकर फूंकना शुरू किया। सूखा पत्ता, जो सबसे छोटा और सबसे उपेक्षित था, अब ध्वनि देने लगा। शुरू में ये ध्वनि इतनी शांत थी कि किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे संतुलित ने उस पत्ते पर ध्यान, प्रेम और एकाग्रता के साथ फूंक मारी, उस पत्ते की ध्वनि पूरे सभागार में गूंजने लगी। उस पत्ते की ध्वनि में न कोई शोर था, न कोई जटिल ताल। वह जीवन की सबसे मूलभूत ध्वनि थी, शांत, विनम्र और अविचलित। जब राजा और सभी संगीतकारों ने उस छोटे से सूखे पत्ते से निकली ध्वनि को सुना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह संगीत उनके हृदय के सबसे शांत कोने को छू रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बड़े और महंगे वाद्ययंत्र केवल शोर मचा रहे थे, जबकि यह छोटा सा पत्ता सत्य गा रहा था। संतुलित ने पत्ता नीचे रखा और कहा, महाराज, संगीत में आत्मा की कमी इसलिए थी क्योंकि आपने केवल बड़ी आवाज को महत्व दिया और छोटी आवाज का अनादर किया। गणेश के मूषक की तरह ये पत्ता भी आधार है। आपकी भव्य बांसुरियां और ढोल तभी महान बन सकते हैं जब वे छोटी विनम्र ध्वनि के साथ संतुलन बनाएं। आपका संगीत केवल बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, संतुलित बनने की नहीं। राजा सौंदर्यदेव ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। उसने उसी दिन से अपने संगीतकारों को छोटे और अप्रत्याशित वाद्ययंत्रों का सम्मान करना सिखाया। और इस प्रकार संतुलित ने सिद्ध किया कि महादेव का ज्ञान किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे छोटे और उपेक्षित हिस्सों को सम्मान देने और उन्हें संरक्षित करने के विवेक में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।